Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, टेट, बैंक एंट्रेंस एग्ज़ाम, रेलवे एंट्रेंस एग्ज़ाम और दूसरे और भी बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसमें कि थोड़ा सा टिपिकल टाइप के एंटोनिम्स यानी कि विपरीतार्थी शब्द पूछे जाते हैं, उसको हम लेकर के इस वीडियो को कवर कर रहे हैं। सो कमिंग डायरेक्टली टू आवर एंटोनिम्स। फर्स्ट इज बोरो। बोरो यानी क्या होता है? उधार लेना। ठीक है। अब इसका अपोजिट अगर हमको लिखना है तो हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अपोजिट आंसर उधार लेने का होता है उधार देना, दैट इज इन इंग्लिश इट इज लेंट। फिकल। फिकल यानी होता है चंचल। ठीक है। तो चंचल का अपोजिट सबसे पहले अगर आप हिंदी में ही देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चंचल का अपोजिट क्या होगा? स्थिर होगा। एंड इन इंग्लिश इट इज़ कांस्टेंट। डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट यानी होता है कठिन, मुश्किल, जो आसान ना हो। तो इसका अपोजिट, कठिन का अपोजिट क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ईजी यानी कि आसान। रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी क्या होता है? इनाम या पुरस्कार। तो इसका अपोजिट हिंदी में क्या होगा? जुर्माना लगाना, है ना। एंड इन इंग्लिश इट इज पेनाल्टी। स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का अर्थ होता है बिल्कुल से गतिहीन या निश्चल, और इसका अपोजिट है मोबाइल यानी कि गतिशील या जिसे कहते हैं चलायमान। फुलिश। फुलिश का अर्थ होता है बेवकूफ़ या नासमझ। ठीक है। तो नासमझ का अर्थ अपोजिट क्या होगा? समझदार या बुद्धिमान, दैट इज इन इंग्लिश इट इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, मॉर्बिड। मॉर्बिड का अर्थ होता है रोगी या जो कि बीमार हो। ठीक है। तो रोगी का अपोजिट हिंदी में क्या होगा? हेल्दी यानी कि स्वस्थ। द करेक्ट आंसर इज हेल्दी। बर्थ। बर्थ यानी कि जन्म। जन्म का अपोजिट क्या होगा? मृत्यु। एंड द करेक्ट आंसर इन इंग्लिश इट इज डेथ। ब्यूटी। ब्यूटी यानी कि सुंदरता, खूबसूरती, है ना। तो खूबसूरती या सुंदरता का अपोजिट क्या होगा? बदसूरती। एंड इन इंग्लिश इट इज द करेक्ट आंसर इज अगलीनेस। एसेंड। एसेंड यानी होता है ऊपर की ओर जाना। ठीक है। तो ऊपर की ओर जाने का अपोजिट क्या होगा? नीचे की ओर उतरना। एंड द करेक्ट आंसर इन इंग्लिश इट इज डिसेंट। एसेंड का अपोजिट क्या होगा? डिसेंट। शैलो। शैलो का अर्थ होता है उथला यानी कि सतह पर ही हो, जो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं हो। तो उथला का अपोजिट क्या हो जाएगा? गहरा यानी कि इन इंग्लिश इट इज़ डीप। देखिए, इस सीरीज से आप हिंदी के भी अपोजिट आपको पता चलते जा रहे हैं, हिंदी में भी विपरीत आर्थी शब्द पता चलते जा रहे हैं और इंग्लिश में भी। तो ये आपके लिए डबल फायदे की चीज़ है। अर्लियर। अर्लियर यानी क्या होता है? पहले का। ठीक है। तो अर्लियर का अपोजिट होगा बात का
ठीक है, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। अर्लियर अपोजिट, द करेक्ट आंसर इज लेटर। लेटर की स्पेलिंग देखिए, दो स्पेलिंग दी हुई है, LATER और LATTER, जबकि LATTER यानी इसका क्या अर्थ होता है, पत्र होता है, और LATER इसका अर्थ होता है बात का। सो बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो। टैम, टैम यानी क्या होता है, पालतू। जिस जैसे हम जानवर घर में रखते हैं जिसको हम टैम करके रखते हैं, पालतू बना करके रखते हैं। ठीक है, तो पालतू का अपोजिट क्या होगा, जो घर में नहीं रहता, जंगल में रहता, जंगली होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज वाइल्ड। टैम का अपोजिट वाइल्ड। इंसिनेट, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को इशारों इशारों में स्पष्ट करना, बताना। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली छुपाना, दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉन्सील। प्राउड, प्राउड यानी घमंडी, जिसके अंदर बहुत गर्व हो, घमंड हो, है ना, कि हमारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ प्राउड, है ना, इसका क्या अपोजिट होगा प्राउड का, विनम्र, दैट इज हम्बल। हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस यानी क्या होता है, विषमांगी। विषमांगी यानी जिसमें कई साइज के जो पार्टिकल्स हों वो मिले हुए हों। तो विषमांगी का अपोजिट इन हिंदी क्या होगा, समांगी, दैट इज इन इंग्लिश होमोजीनियस। होलसेल, नाम आप सब ने सुना होगा। होलसेल यानी क्या होता है, किसी चीज़ को थोक के भाव में बेचना, है ना। व्यापारी थोक के भाव में खरीदते हैं और क्या करते हैं, थोक के भाव में खरीद करके उसको फुटकर बिक्री करते हैं। तो थोक के भाव में खरीदने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलसेल, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिटेल। बैरन, बैरन यानी क्या होता है, बंजर, अनुपजाऊ। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या होगा, उपजाऊ, यानी कि वो जमीन जहाँ पर अच्छी फसल उगती हो, दैट इज इन इंग्लिश इट इज फर्टाइल। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का अर्थ क्या होता है, खुशी, है ना, और खुशी का अपोजिट क्या होगा, कष्ट या दुख होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ एंटोनिम ऑफ हैप्पीनेस इज मिजरी। ऑप्टिमिस्ट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्टिमिस्ट यानी होते हैं आशावादी, यानी कि जो हर जगह कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों को तलाश लेते हैं। एंड द अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिस्ट, आशावादी का अपोजिट क्या होगा, निराशावादी, दैट इज पैसिमिस्ट। ब्राइड, ब्राइड यानी होती है दुल्हन, बहू या वधू। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द अपोजिट ऑफ ब्राइड इज ब्राइड ग्रूम। दुल्हन का अपोजिट क्या होगा, दूल्हा। नाउ डॉन, डॉन का अपोजिट क्या होगा, डॉन यानी क्या होता है, सुबह का वक्त, बिल्कुल अल सुबह जिसे कहते हैं वो, और इसका अपोजिट होता है गोधूली, बेला, दैट इज इन इंग्लिश डस्क। क्रिएट, क्रिएट यानी क्या होता है, रचना करना, यानी कि किसी चीज़ की रचना करना या किसी चीज़ का निर्माण करना या किसी चीज़ को बनाना। एंड अपोजिट ऑफ क्रिएट, रचना का अपोजिट क्या होता है, नष्ट करना। एंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ क्रिएट इज डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज ग्लूमी, ग्लूमी यानी क्या, दुखी। तो ऑब्वियसली दुखी का अपोजिट क्या होगा, खुश होगा। ठीक है, तो अपोजिट ऑफ ग्लूमी
दुखी का जो अपोजिट होगा ये क्या होगा, गे। गे यानी कि खुश, प्रसन्न। ये नए शब्द हैं, इनको याद रखिएगा। टेरिबल, टेरिबल यानी कि डरावना, भयानक, खतरनाक, है ना। तो इसका डरावना का ऐसा अपोजिट जो हमको आराम दे, है ना, तो सांत्वना देने वाला है। द करेक्ट आंसर इज सूदिंग। वॉयलेंट, वॉयलेंट यानी क्या होता है, हिंसक या आक्रामक, है ना। तो जो हिंसक है उसका अपोजिट क्या होगा, सौम्य होगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ वॉयलेंट इज जेंटल, यानी कि सौम्य यानी कि शरीफ, आरामदायक या अच्छा व्यक्ति। क्रूड, क्रूड का अर्थ होता है अशोधित या अपरिष्कृत, है ना। और फिर इसको क्या किया जाता है, परिष्कृत कोई भी चीज़ है, ऑयल वगैरह है, क्रूड ऑयल है, उसको परिष्कृत किया जाता है, अपरिष्कृत को परिष्कृत किया जाता है। तो क्रूड का अपोजिट क्या होगा, रिफाइंड यानी कि परिष्कृत। डेबिट, डेबिट यानी कि जैसे बैंक में आप जाते हैं तो उसमें देखते हैं लिखा रहता है अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट, है ना। तो डेबिट यानी कि खर्च होना, और खर्च होने का जो अपोजिट होता है वो जमा करना होता है, दैट इज क्रेडिट। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डेबिट इज क्रेडिट। डिलिजेंट, डिलिजेंट यानी होता है मेहनती या परिश्रमी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, वो जो कि मेहनती नहीं है, यानी कैसा है, आलसी है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द डिलिजेंट इज लेजी। एम्प्लीफाई, एम्प्लीफाई यानी कि विस्तृत करना, विस्तार देना या परिवर्धित करना या बड़ा करना, है ना। तो इसका अपोजिट ऑब्वियसली क्या होगा, कम करना, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ एम्प्लीफाई इज लेसन। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग देखिए, LESSON, लेसन, लेसन यानी कि पाठ, और LESSEN यानी कि कम करना, है ना। तो स्पेलिंग, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज प्रे। यहीं पर स्पेलिंग देख लीजिए, PREY, प्रे यानी कि शिकार, और शिकार का अपोजिट क्या होगा, जो शिकार कर रहा है यानी कि शिकारी, दैट इज द करेक्ट आंसर इज प्रीडेटर। एम्बेलिश, एम्बेलिश यानी क्या होता है, संवारना या सजाना या अलंकृत करना। तो संवारने का अपोजिट क्या होगा, बिगाड़ना, है ना, दैट इज द डिसफिगर, यानी कि विरूपित करना या सौंदर्य को नष्ट कर देना। डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी क्या होता है, जमा करना। ये भी बैंक से संबंधित वर्ड है। और डिपॉजिट का जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं पैसे, या फिर क्या करने जाते हैं, विड्रॉ करने जाते हैं, तो करेक्ट अपोजिट ऑफ डिपॉजिट इज विड्रॉ। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत। तो खूबसूरत का अपोजिट क्या होगा, बदसूरत होगा, और बदसूरत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगली। किथ, किथ यानी कि जान पहचान वाला या सगा, जिसे हम जानते हैं, और इसका अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी। एंटर, एंटर यानी क्या होता है, प्रवेश करना, ठीक है। तो एंटर का अपोजिट क्या होगा, प्रवेश करना यानी अंदर आना, और अपोजिट क्या होगा, बाहर जाना, ठीक है। सब जगह पिक्चर हॉल वगैरह में लिखा रहता है एंटर एंड एग्जिट। तो एंटर का अपोजिट क्या रहता है, एग्जिट। बहुत से अपोजिट अगर आप आंखें खुली रखें तो बाहर ही दिख जाते हैं, इसी दुनिया में दिख जाते हैं।
नाउ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी भेजना या किसी चीज़ को निर्यात करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो एक्सपोर्ट का अपोजिट भेजना का लाना, अब एक्सपोर्ट का अपोजिट क्या होगा? इम्पोर्ट। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल यानी क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक, यानी कि करेक्ट एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल इज नेचुरल। फॉल्स, ये तो आप एग्ज़ाम में सभी करते हैं। फॉल्स का अपोजिट क्या लिखते हैं आप? ट्रू लिखते हैं। देन स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि गुलामी, गुलामी यानी कि पराधीनता, यानी कि जो कि स्वतंत्र नहीं है। तो स्लेवरी, गुलामी का अपोजिट क्या होगा? स्वतंत्रता होगा। ठीक है, एंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्लेवरी इज फ्रीडम। टिमिड, टिमिड यानी क्या होता है? डरपोक, है ना, कायर, जिसके अंदर हिम्मत नहीं हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ही साहसी है, एंड द करेक्ट एंटोनिम इज करेजियस। फॉरगेट, फॉरगेट यानी क्या होता है? भूलना। तो भूलने का अपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली हिंदी में आप सबको मालूम है, याद रखना। ठीक है, और याद रखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमेंबर। तो एंटोनिम ऑफ फॉरगेट इज रिमेंबर। फीबल, फीबल यानी क्या होता है? दुर्बल या शक्तिहीन या बिल्कुल कमज़ोर, है ना। तो कमज़ोर का अपोजिट क्या होगा? जो बहुत ताकत वाला है, एंड द करेक्ट एंटोनिम इज पावरफुल, शक्तिशाली। कार्नल, कार्नल का अर्थ होता है शारीरिक या दैहिक, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। दैट इज इन इंग्लिश द करेक्ट ऑप्शन इज स्पिरिचुअल। रीप, रीप यानी काटना, फसल को क्या करना? काटना। तो भाई काटेंगे तभी जब बोएंगे। तो रीप का अपोजिट क्या होगा? सॉ, सॉ यानी बोना। क्लेवर, क्लेवर यानी कि चतुर, चालाक, बहुत होशियार, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? चतुर का अपोजिट मूर्ख होगा। दैट इज द एंटोनिम ऑफ क्लेवर इज स्टूपिड। ग्लोरी, ग्लोरी यानी क्या होता है? यश या गौरव, है ना। तो यश और यश का अपोजिट क्या होगा? अपयश होगा या शर्म होगा। तो एंटोनिम ऑफ ग्लोरी इज डिसग्रेस। नेक्स्ट, ट्रेटर, ट्रेटर यानी क्या हो? ट्रेटर यानी क्या होता है? जो ऐसे लोग जो देश के नहीं होते हैं, गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि देशद्रोही का अपोजिट क्या होगा? देशभक्त, एंड इन इंग्लिश इट इज पैट्रियट। एक्टिव, ये तो ग्रामर में खूब किया होगा आप लोगों ने कि अपोजिट ऑफ एक्टिव इज पैसिव। कॉमेडी, कॉमेडी क्या होता है? नाटक होता है जिसका अंत हास्य में होता है, जिसे कहते हैं हास्य प्रधान नाटक। और ऐसे नाटक जो कि दुख में दुखांतक होते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रेजेडी। तो करेक्ट एंटोनिम ऑफ कॉमेडी इज ट्रेजेडी। मैंडेटरी, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंटोनिम है जो हमेशा पूछा जाता है। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, इम्पॉर्टेंट, है ना। एंड अपोजिट ऑफ मैंडेटरी इज ऑप्शनल, दैट इज वैकल्पिक, ऐच्छिक, यानी कि जिसमें चॉइस दिए रहते हैं। देन अराइवल, अराइवल यानी क्या होता है? आगमन। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ आगमन, आगमन का प्रस्थान होता है
सभी शासकीय बिल्डिंग पर लिखा रहता आगमन और प्रस्थान। इंग्लिश में अगर लिखा है तो अराइवल एंड डिपार्चर, डिपार्चर यानी प्रस्थान। इन्फीरियर, इन्फीरियर यानी कि तुच्छ या निम्न। तो इन्फीरियर का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? तुच्छ का श्रेष्ठ होगा, दैट इज द सुपीरियर। ट्रंक्विलिटी, इसका मतलब होता है कि शांति, कामनेस, है ना। तो स्वाभाविक है कि इसकी शांति की अपोजिट क्या होगी? अशांति होगी, दैट इज एजिटेशन। ओमिनस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। ओमिनस यानी होता है अशुभ। तो अशुभ का जो अपोजिट होता है ये कैसा होता है? शुभ होता है ना। तो ओमिनस का अपोजिट क्या होगा? ऑस्पिशियस, करेक्ट अपोजिट इज ऑस्पिशियस। एरोगेंट, एरोगेंट यानी क्या होता है? अहंकारी, घमंडी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है, ठीक है। और अहंकारी या घमंडी का अपोजिट क्या होगा? विनम्र, है ना। तो इन इंग्लिश इट इज मॉडेस्ट। फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट यानी कि क्या होता है कि चेंज होते रहना है ना, घटना बढ़ना, कम ज़्यादा होते रहना। यानी कि इसका अपोजिट फ्लक्चुएट का क्या होगा? कम ज़्यादा होते रहने का स्थिर होना, दैट इज स्टेबलाइज्ड। पैसिफाई, पैसिफाई यानी कि शांति स्थापित करना, है ना। तो शांति स्थापित करने का अपोजिट क्या होगा? परेशान करना या अशांति पैदा करना, ठीक है। एंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पैसिफाई इज इरिटेट, यानी कि चिढ़ पैदा करना। प्रिकारियस यानी कि क्या होता है कि संदिग्ध स्थिति में होना या खतरनाक मोड़ पर होना, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि स्थिर होना, है ना, निश्चिंत अवस्था में होना, दैट इज द एश्योर्ड। जेटिसन, जेटिसन यानी क्या होता है? नया शब्द है, फेंक देना, यानी कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, है ना। तो अपोजिट इसका क्या होगा? कि फेंक देने का अपोजिट ले लेना, एक्सेप्ट करना। तो करेक्ट एंटोनिम इज एक्सेप्ट। एसिलरेट, एसिलरेट यानी कि गति को बढ़ाना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? गति को कम करना, ठीक है। तो अपोजिट, करेक्ट अपोजिट ऑफ एसिलरेट इज स्लैकन, यानी गति को कम करना। बोल्ड, बोल्ड यानी क्या होता है? साहसी, है ना। तो साहसी का अपोजिट क्या होगा? भाई डरपोक होगा, कायर होगा, भीरू होगा, दैट इज, कई बार आप देख चुके हैं यही, टिमिड। ज़ील, ज़ील यानी जोश, है ना। बड़े जोश में कोई काम करता है और जो नहीं करता है वो उदासीनता से काम करता है। तो करेक्ट एंटोनिम ऑफ ज़ील इज व्हाट? एपैथी, एपैथी यानी क्या होता है? उदासीनता। नाउ नरिश, नरिश यानी क्या होता है? पोषित करना, ठीक है। एंड द अपोजिट ऑफ नरिश, पोषित करने का अपोजिट क्या होगा? भूखे मारना। एंड अपोजिट ऑफ नरिश इज स्टार्व, यानी कि भूखा रखना। पैरामाउंट, पैरामाउंट यानी कि सर्वाधिक, सर्वाधिक का अपोजिट क्या होगा? बहुत कम, है ना। एंड द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट इज ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी तुच्छ या बिल्कुल कम। नाउ रूथलेस, रूथलेस यानी क्या होता है? निष्ठुर, जिसके अंदर दया माया नाम की चीज़ नहीं हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा? वो जिसके अंदर दया है, यानी कि
एंटोनिम ऑफ रूथलेस इज मर्सीफुल। एरुडाइट, एरुडाइट यानी कि विद्वान। भाई क्या कहने को है ना, विद्वान जिसको सब कुछ आता है ना। तो जिसे कुछ नहीं आता है, इसका अपोजिट क्या होगा, जिसे कुछ नहीं आता है। एंड द एंटोनिम ऑफ एरुडाइट इज एरोगेंट। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ एलिक्सर यानी कि क्या होता है, एलिक्सर यानी जानते हैं आप, अमृत, सुधा, है ना, पीयूष। तो एलिक्सर का जो अपोजिट क्या होगा, फट से आपको समझ में आ गया होगा, विष या जहर, दैट इज द पॉइजन। फ्रेश, फ्रेश यानी क्या होता है, ताज़ा। तो ताज़ा का अपोजिट क्या होगा, भाई सबको मालूम है कि ताज़ा का अपोजिट क्या होगा, बासी। और बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेल। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्रेश इज स्टेल। नाउ इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, है ना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। तो बढ़ने का अपोजिट क्या होगा, कम होना, दैट इज द रिडक्शन। तो लिटरेट, लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा। तो पढ़ा लिखा का अपोजिट क्या होगा, अनपढ़। दैट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लिटरेट इज इलिटरेट, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि प्रीफिक्स क्या लग रहा है एंटोनिम बनने के लिए। नेक्स्ट इज जाइगेंटिक। जाइगेंटिक यानी होता है बहुत बड़ा, बहुत ही विशाल, है ना, जिसको हम अपने हाथों में नहीं रख सकते हैं। तो बहुत ही विशाल का अपोजिट क्या होगा, बहुत ही छोटा, दैट इज़ वेरी स्मॉल। नाउ बार्बरस, बार्बरस यानी होता है असभ्य, जंगली, अशिष्ट, गंवार, है ना। तो स्वाभाविक है कि इसका अपोजिट क्या होगा, सभ्य या शिष्ट या शिक्षित। तो करेक्ट एंटोनिम ऑफ बार्बरस इज सिविलाइज्ड, सभ्य। नेक्स्ट इज कन्फेस करना, यानी कि स्वीकार करना, मान लेना, है ना। तो मानने का अपोजिट क्या होना, मना कर देना या नकार देना बिल्कुल से, दैट इज द एंटोनिम ऑफ कन्फेस इज डिनाय, डिनाय यानी मना करना। नेक्स्ट इज रिमोट, रिमोट यानी क्या होता है, दूरस्थ, यानी कि ऐसी चीज़ जो पास में नहीं है बल्कि दूर स्थित है। तो दूरस्थ का समीपस्थ यानी कि पास होगा, है ना। तो करेक्ट एंटोनिम ऑफ रिमोट इज नियर। अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। तो दुश्मनी का जो अपोजिट है वो क्या होगा, भाई स्वाभाविक है कि दोस्ती होगा। सो करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉस्टिलिटी इज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट सेलेस्टियल, सेलेस्टियल यानी क्या होता है, आकाशीय, सेलेस्टियल बॉडी यानी कि आकाशीय पिंड जिसे कहते हैं, या खगोलीय या दिव्य कहते हैं। तो आकाशीय का अपोजिट क्या होगा, सांसारिक। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सेलेस्टियल इज earthly. So students, this is all about the antonym of various words that is very very important for various competitive exams. Have a good day and good luck. Thank you. Thanks for watching the video.